अरे तबला पे थापनियारी। देवराज इंद्र की सभा लगी हुई है। बड़ा सुंदर नृत्य देव सभा में चल रहा है। गणकाएं नृत्य कर रही हैं और इंद्र को इसका बिल्कुल भी अवगत नहीं है। अरे तबला पे थापनियारी और अप्सरा नाच रही मतवारी। जाकी छटा छवि अजब निराली और तुम सुनियो कथा गारी। उसकी अप्सरा की छूट के देवता मोहि रे मोहि नहीं जा। और लगी कचेरी देवराज की के देवता बैठे करोटा मारी। अरे नाच कान में सभी मस्त हैं। तोलो नारद के पहुंच गया। नाच बंदा आंगन में है गो और नाई मसो तल की भनाई। और तो कर जोर सामने थारो नारद आसन ले बैठा। और हाथ जोड़ी देवराज ने तब मुनि बरसी कई की सुना। भाई समय पर भक्तों ध्यान रखना। देवर्षि नारद पहुंच गए हैं और नारद जब पहुंचे हैं देवराज की सभा में, जहां देवराज की सभा में गणकाएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन इंद्र को ये नहीं पता है कि दैत्य परिवार में रहने वाला विरोचन का पुत्र बलि इस समय यज्ञ कर रहा है अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ। नारद ने जाकर के बताया है। पहले तो नारद कहने लगे हैं, कहो देवराज आप सही हैं, चित्त प्रसन्न है प्रभु, ठीक है जैसे भी है। आपको कुछ पता है? नहीं मालूम है प्रभु। अच्छा नहीं पता है तो हम तुम्हें बता रहे हैं। आप जानते हैं जो विरोचन का पुत्र है बलि, वो इस समय धर्म के नाम पर आगे बढ़ते चला जा रहा है और उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में इस समय यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ उसने पूर्ण कर लिए हैं। उसके बाद 101 यज्ञ पूर्ण होगा और अश्वमेध यज्ञ के बाद उसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा। जब उसने अश्वमेध यज्ञ भी अगर कर लिया तो फिर तुम्हारा इंद्रासन छिन जाएगा। फिर तो ये इंद्रासन दैत्यों के हवाले हो जाएगा। तुम्हारा ये अधिकार भी छिन जाएगा। और जब ये बात मेरे भगवत प्रेमियों नारद के द्वारा देवराज इंद्र ने सुनी है, दोनों पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे।
अरे मैं तो इस राज में अंधा होकर के बैठा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है। मुझे प्रभु कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा ये इंद्रासन बच जाए। ये थोड़ी सी देवताओं की जगह है, अगर ये भी इंद्रासन अगर छिन गया तो यहां देवताओं का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। देवराज इंद्र ने उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों देवर्षि नारद के दोनों पैर पकड़ लिए। मुझे बचाओ प्रभु। तो 22 समय पर मेरे भक्तों नारद कहने लगे हैं कि सुरराज के सनम खुजा करके नारद जी बोले बानी है, कछु नई कहानी बन बैठी ना इंद्र अपने जानी है, कछु नई कहानी। नई कहानी बनी हुई है इंद्र। मन में प्रण कर लो देवराज, कुछ समय अनोखा आएगा, तू पूरी तरह पछताएगा, तेरा राज हाथ से जाएगा तेरा। एक दिन वो समय आने वाला है, तू हाथ पर हाथ मल के पछताएगा, लेकिन पछताने से फिर कुछ नहीं होगा। सांप जब निकल जाएगा तो लाठी मारते ही रहो, फिर लाठी मारने से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारा शासन छिन जाएगा।